नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं साइंस की 400 प्लस क्वेश्चन की। साइंस की 400 प्लस क्वेश्चन की जो आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जैसे आप लोगों को मेरे डिस्प्ले पर दिख रही होगी, मनुष्य के शरीर में लोह की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब परिणाम क्या हो सकता है। तो अरक्तता, जिसको अल्प रक्तता बोलते हैं, जिसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अरक्तता या अल्प रक्तता या फिर एनीमिया। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है, तो उत्कृष्ट गैस होता है मेरा रेडॉन। क्या होता है, रेडॉन। कैंसर के उपचार में कौन सा गैस यूज होता है, तो रेडॉन। श्वेत फुसफुस रोग अक्सर पाया जाता है पीड़ानाशक उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है, तो जो पीड़ानाशक उद्योग में काम करते हैं वैसे कर्मचारियों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हेपेटाइटिस रोग का क्या कारण है, मतलब किसके वजह से हेपेटाइटिस रोग होता है, तो हेपेटाइटिस रोग वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस रोग वायरस की वजह से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स है। और कौन सा अंग प्रभावित अगर होता है पूछा जाए तो अस्थि प्रभावित होता है। ठीक है, रिकेट्स जिसको सूखा रोग बोलते हैं, हड्डियाँ सूखने लगती है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है या रिकेट्स होता है। और प्रभावित अंग अगर पूछा जाए तो अस्थि, हड्डी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसमें से किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो चॉकलेट में निकेल की मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो निकेल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है। सिगरेट की एक पैक की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे के बराबर है। ये किस रोग से संबंधित, तो कैंसर रोग। ठीक है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। और तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, तो तंबाकू में जहरीला पदार्थ निकोटीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डिप्थीरिया कैसा रोग है। डिप्थीरिया जो है किस प्रकार रोग है, संक्रामक या संक्रमक, तो डिप्थीरिया है संक्रामक रोग। डिप्थीरिया कैसी रोग है, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब एक से दूसरे में फैलती है, एक से दूसरे में क्या होती है, वो रोग फैलती है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है, तो पीलिया जो है हेपेटाइटिस, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस बी होता है ना पीलिया, तो यकृत में होता है। संचरण कहाँ पे होता है, तो यकृत में। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मक्खी में मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलाता है। मक्खी जो है सबसे, अगर ज़्यादा बात करें तो मक्खी से लोगों को डायरिया भी होती है, क्योंकि वो दूसरे जगह पर बैठती है फिर आ जाती है। लेकिन अगर मुख्यतः अगर कहा जाए कि मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है, तो आंत ज्वर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। मक्खी से मुख्य रोग कौन सी फैलती है, टाइफाइड, आंत ज्वर। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉकजॉ किस रोग का अंतिम अवस्था है। लॉकजॉ, तो लॉकजॉ जो होता है वो टिटनेस का अंतिम अवस्था होता है। लॉकजॉ टिटनेस का अंतिम अवस्था होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किस रोग की रक्षा से, मतलब जो टीका डीपीटी टीका लगाया जाता है बच्चों में, वो किस रोग से बचाने के लिए लगाई जाती है, तो डीपीटी का जो टीका है वो डीपीटी का फुल फॉर्म से ही हमको पता चल जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, उसको हिंदी में रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस से ये बचाता है डीपीटी। ठीक है, छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मुफ्त में लगती है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो हीमोफीलिया रोग जो है वो वंशानुगत रोग है। हीमोफीलिया क्या होता है, खून का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, कहीं अगर आपका कट जाता है तो उसमें खून का थक्का नहीं बनता है, खून बहते रहती है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया रोग कैसा रोग है, तो वंशानुगत रोग है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये फैलती रहती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है। इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है, तो जिगर का रोग है। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है, जिगर का, है ना।
जिगर किसको बोलते हैं? लिवर में, लिवर का रोग है, यकृत का रोग है। हेपेटाइटिस बी को ही पीलिया बोलते हैं, है ना। अगला सवाल है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलिस के काटने से प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से फैलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। तो प्लाज्मोडियम परजीवी किसमें होता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छरों में होता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रेबीज अलक नामक रोग किसके द्वारा होती है? रेबीज जो रोग है किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। रेबीज किससे होता है? वायरस। कोई भी पागल जानवर या पागल कुत्ता काटने से रेबीज होता है। तो रेबीज एक वायरस है, रेब्डो वायरस से रेबीज होता है। रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेब्डो वायरस से होता है। रेबीज जिसको हम लोग जलभित्ति, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एथलीट फुट रोग का क्या कारण है? एथलीट फुट, तो एथलीट फुट रोग जो है जीवाणु संक्रमण की वजह से होता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है? जीवाणु संक्रमण की वजह से होता है। एथलीट फुट रोग जीवाणु संक्रमण। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि अगर पारा का सेवन कर लिया जाए, मतलब पारा आपके शरीर में चला जाए, मरकरी विषाक्तन के कारण होने वाले रोग, मरकरी, ठीक है, मरकरी जिसको बोलते हैं पारा, अगर पारा आपके शरीर में चला जाए तो कौन सा रोग होगा? तो पारा आपके अगर शरीर में चला जाए तो मिनी माता रोग होता है, ठीक है। अगर पारा आपके शरीर में चला जाए, मतलब खाने के साथ पारे का सेवन कर लेते हैं, तो कौन सी रोग होती है? तो मिनी माता रोग होती है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड अधिकतम फैलता है किससे? तो टाइफाइड जल से होता है ना, दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है। टाइफाइड कैसे होता है? तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, एड्स, गलसुआ, पोलियो में समान तत्व क्या है? कहता है एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? देखिए एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, ठीक है। एड्स जो है HIV वायरस से होता है, गलसुआ भी मम्स वायरस की वजह से होता है, और पोलियो भी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है ना। क्या बोले? एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, गलसुआ जो है वो मम्स वायरस से होता है, और पोलियो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से होता है। तो ये तीनों क्या है? वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के और आगे बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? चिकन पॉक्स किससे होती है? देखिए थोड़ी सी सवाल में आंसर गलत टाइप हो गया है। चिकन पॉक्स जो है ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। चिकन पॉक्स किससे रोग है? वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पे आप जो चिकन पॉक्स प्रोटोजोआ लिखा है, इसको प्रोटोजोआ को काट दीजिएगा आप लोग, प्रोटोजोआ गलत आ गया है। तो चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होने वाली रोग है? तो चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होने वाली रोग है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली रोग है, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? यहाँ भी गलत टाइप हो गया है। स्कर्वी रोग जो है वो मसूड़ों में होता है ना। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है ना, मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग किस में होता है? मसूड़ों में होता है, विटामिन C की कमी से होता है। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, टाइप मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, है ना। चलिए आज के हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है? जुकाम, सर्दी जुकाम जो होती है ना, एलर्जी होती है ना, तो सर्दी जुकाम क्या है? वायरस की वजह से होती है। सर्दी जुकाम किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। सर्दी जुकाम किसके द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग है? तो वायरस की वजह से। अभी जो आपका कोरोना वायरस है वर्तमान में बहुत ज़्यादा कहर मचा रही है, तो कोरोना वायरस क्या है? ये भी तो एक वायरस ही है। और ये वायरस क्या है? एक सर्दी जुकाम के रूप में आता है आपके शरीर में, आपके फेफड़े को खराब करती है, वहाँ पे एक फ्लूइड जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC GD, SSC MTS के लिए 400 प्लस 400 प्लस क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। हर दिन हम लोग 25 सवाल करके करेंगे, और आगे अगर परिस्थिति वैसी बनी तो फिर सवालों की संख्या बढ़ाई जाएगी निश्चित रूप से। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, साथ ही कमेंट करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। AB एकेडमी दुमका आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।